हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अंकुश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। जैसा कि आपको पता है, आर्मी अग्निवीर का एग्जाम 2025 में बहुत जल्दी होगा और आप सभी बच्चे आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं। और आर्मी अग्निवीर में जीके जरूर पूछा जाता है, अच्छा लेवल का आता है। तो ये जो क्लास मैं कराता हूं आर्मी अग्निवीर स्पेशल के लिए कराता हूं। ये रिकॉर्डेड वीडियो है। अगर मैं यही लाइव कराता तो लाइव में लगभग समय आपका ज्यादा खर्च होता। 15 प्रश्न लेकर आए हूं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके लेवल के प्रश्न है। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं इन 15 प्रश्नों को आप देखने की कोशिश करना और एंड तक देखना। आपको जो प्रश्न आपको उचित, जिसका आंसर उचित लगता है, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करना। और सभी बच्चे नए साथी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। चलिए देखते हैं कौन बच्चे कितने प्रश्नों के सही आंसर देंगे। लीजिए आज का पहला प्रश्न, और ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? देखिए, अंग्रेजों यानी कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में जो दुर्ग था उसमें ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सा सही होगा, तभी तो पहचान होगी। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा भाई फोर्ट विलियम। क्या नाम था उस दुर्ग का? नाम था फोर्ट विलियम, उस दुर्ग का बेटा नाम था। चलिए आज का अगला प्रश्न, इसमें निम्न में कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? एलिजाबेथ, बंगाल, रेड ड्रैगन या मेफ्लावर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए अगर बात करें भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री जो था वो था हॉकिंस। और हॉकिंस जो आया था वो हेक्टर नाम के जहाज से आया था। किसके? हेक्टर। लेकिन हेक्टर जहाज का ही साथी था रेड ड्रैगन। इसमें हेक्टर ऑप्शन है नहीं, तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ गए? इस तरीके से समझते जाइए। लीजिए आज का अगला प्रश्न, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहां था? मूसलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत या अहमदाबाद। बताइए, जो डच आए थे भारत में उनका सबसे पहले उपनिवेश कहां था? डच जो आए थे तो डच का सबसे पहला उपनिवेश था मूसलीपट्टनम। कहां, कब? यानी 1605 में मूसलीपट्टनम, 1605 ईस्वी में। ठीक है, आप सभी बच्चे, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लीजिए आज का अगला प्रश्न, देखिए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? कलकत्ता, कासिम बाजार, सिंगूर या वर्धमान। देखिए प्रश्न को पहले समझिए, प्रश्न क्या कह रहा है कि 1651 में, पहली चीज याद, प्रश्न में भी कई प्रश्न हैं। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर, यानी कि बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी थी? तो अगर बात करूं तो यहां बंगाल में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है कासिम बाजार, हुगली के पास। ये हुगली एक जगह है, हुगली के पास, यानी कि हुगली के पास जगह पड़ती है कासिम बाजार। और यहीं पर ये अनुमति दी थी मुगलों ने। अगर पूछ लिया जाए किसने, तो मुगलों ने। कब? 1651 में। समझ गया है? तो इसका राइट आंसर कासिम बाजार, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए भाई, इसका राइट आंसर बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन बच्चा इसका राइट आंसर बताता है। प्रश्न है कि अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही कालक्रम? कलकत्ता, बंबई, मद्रास, सूरत, बंबई, मद्रास, सूरत, कलकत्ता, सूरत, मद्रास, बंबई, कलकत्ता या सूरत, मद्रास, कलकत्ता, बंबई। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जो अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री जो लगाई थी, व्यापार केंद्र बनाया था, पहले से बताया था बेटा सूरत। और सूरत के बाद पहुंचे मद्रास, और मद्रास के बाद पहुंचे बंबई, और बंबई के बाद पहुंचे कलकत्ता। समझ लिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए लीजिए आज का अगला प्रश्न। समय ज्यादा खर्च ना हो, आपका समय बचे, इसलिए इन प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा डेली ये क्लास आती रहेगी। आप सभी बच्चे इस क्लास को जरूर देखा करें। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? निम्नलिखित में से बताइए इसमें कौन सा था जो कि कोचीन, गोवा, कालीकट या कन्नौर। देखते हैं कौन बच्चा बताएगा कि इनमें से कौन सा स्थान जो था ये
किसके लिए था, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो देखिए, पुर्तगाली जो सबसे पहले भारत में आए थे वो कौन सा स्थान मुख्यालय बनाया था? तो पुर्तगालियों ने बेटा जो मुख्यालय बनाया था ये गोवा बनाया था। कौन सी जगह बनाया था? गोवा बनाया। और अगर बात करूं तो सबसे पहले अगर बात करूं तो भारत आने वाले विदेशी यात्री थे पुर्तगाली, और सबसे बाद में जाने वाले भी भारत को छोड़ करके कौन थे? पुर्तगाली। याद रख लेना, ठीक है। सबसे पहले तो कब पूछा जाए, 1498 में पुर्तगाली आया, और गया कब था? तो 1961 में पुर्तगाली गए। चलिए लीजिए अगला प्रश्न। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है फ्रांसीसियों को, डचों को, पुर्तगालियों को या अंग्रेजों को? मैंने आपको बताया, पहले भी आपको कई वीडियो में बता चुका हूं। 1498 ईस्वी में, कब? 1498 ईस्वी में पहला पुर्तगाली आया था। पहला पुर्तगाली आया था जिसका नाम क्या था बेटा? वास्को डी गामा। क्या नाम था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ये था व्यक्ति, पहला यात्री था, ये पहला यात्री आया। तो समुद्री मार्ग की जो खोज की थी, और ये पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली सबसे पहले आया था ये। अगर बात करूं ये यहां पर जो आया था तो ये मसालों का व्यापार कर रहा है, मसाले यहां से ले गया। अब पूछा जाए ये यहां क्या लेकर आया, तो ये तमाकू लेकर आया था। बस रगड़ते रहो और खाते रहो। तो ये तमाकू का जो श्रेय जाता है, तमाकू कौन लाया था यहाँ? तो ये पुर्तगाली तमाकू लाए थे, लेकिन यहां से ले क्या गए? तो बेटा यह मसाले ले गए थे। यहां से मसालों का जो व्यापार हुआ था वो से ये ले गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम क्या था? भाई आज भी हमारे देश के प्रधानमंत्री यदि कहीं जाते हैं, हमारे देश में कोई अदर प्रधानमंत्री आते हैं अदर देश के, या कोई भी राजा महाराजा जाता आता है तो भाई उसका स्वागत किया जाता है। तो इसी तरीके से यहां पर जब वास्को डी गामा आया था तो इसका यहां स्वागत किया। कौन सी जगह? कालीकट बंदरगाह पर। कहते नहीं है एयरपोर्ट में हमारे प्रधानमंत्री जी का भव्य स्वागत किया जाता है? नहीं भाई, वहां पहुंचे थे। इसी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी स्वागत करते हैं भाई दूसरे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आ रहे, तो इसी तरीके से इसका भी किया था। तो प्रश्न ये है कि इनमें से किसने किया था? असफ जहां, इस्माइल मुल्क ने नहीं, देवराय ने नहीं, जो जमोरिन। बिल्कुल सही आंसर है, यही था। अगर बात करूं यही था जिसने, यानी कि जमोरिन। राइट आंसर हो जाएगा जमोरिन। याद कर लेना, पुर्तगाली का स्वागत, वास्को डी गामा का स्वागत जो किया था वो जमोरिन ने किया था। किसने किया था? जमोरिन, यानी सी इज द राइट आंसर। लीजिए आज का अगला प्रश्न। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे। मैंने आपको बताया था सबसे पहले जो आया था 1498 में, कौन आया था बेटा? पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे सबसे पहले? पुर्तगाली। और इसका नाम क्या था बेटा? वास्को डी गामा। कौन था? वास्को डी गामा। ये सबसे पहले, वही सबसे पहले ये आया था। कहां पर? कालीकट बंदरगाह पर। कहां पर? अभी मैंने आपको बताया कालीकट बंदरगाह पर। इसका स्वागत क्या किसने किया था? जमोरिन ने इसका स्वागत। अब पूछा जाए सबसे बाद में जाने वाले, भारत देश आजाद हो गया लेकिन ये गधे गए ही नहीं, ये सबसे बाद में गए। कब गए थे? तो 1961 में। और ये जहां आए गए थे वो कहां? सबसे इनका जो अधिकार था, मुख्यालय भी गोवा था, और सबसे बाद में गोवा को जो आजादी मिली थी वो इन्हीं से मिली थी। तो सबसे बाद में जाने वाले भी पुर्तगाली और सबसे पहले आने वाले भी पुर्तगाली। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है बच्चा, चलिए जल्दी से इसका राइट। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे, बताइए। अल्मोड़ा, अल्बुकर्क, फ्रांसीसी ड्रेक या वास्को डी गामा? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में पुर्तगाली सत्ता की नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली कौन थे? तो हाँ बिल्कुल, अगर देखा जाए तो पुर्तगाली सत्ता की जो नींव जो रखी थी तो वो था, वो कौन था बेटा? अल्बुकर्क था। कौन था बेटा? अल्बुकर्क था। इसने 1509 ईस्वी में, कब? 1509 ईस्वी में इसने यानी कि भारत में एक शक्ति का, यानी पुर्तगाली शक्ति का यानी कि स्थापना की थी। चलिए तो अल्बुकर्क याद कर लेना पुर्तगाली की तरफ से। ठीक है, चलिए। गुजरात का शासकों बहादुर शाह किसके साथ हुई संघर्ष में मारा गया? यानी गुजरात का शासक बहादुर शाह, ये गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुई संघर्ष में मारा गया? डच, अंग्रेज, देखिए यहां थोड़ा डच और अंग्रेज, पुर्तगाली या फ्रेंच? जल्दी से बताइए। पुर्तगाली, हाँ, किसके साथ यानी कि लफड़ा हुआ था? अगर बात करें गुजरात में किसके साथ, तो जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर। हाँ, अगर देखा जाए तो 1537 ईस्वी में, कब बेटा? 1537 ईस्वी में
यानी 1537 ईस्वी में किसके द्वारा? पुर्तगालियों द्वारा ये जहाज पर क्या चल रहा था? निरीक्षण चल रहा था, जहाज पर निरीक्षण चल रहा था। इसी में इनके यानी कि संघर्ष में ये पुर्तगालियों द्वारा बहादुर शाह जफर मारा गया, बहादुर शाह मारा गया। तो ये प्रश्न है, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुई संघर्ष? तो पुर्तगालियों के साथ हुई यानी कि संघर्ष में मारा गया था। ठीक है, चलिए। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को आसाम में उगाने के लिए मजबूर करते थे। यानी अपने शासक के दौरान अंग्रेज क्या चीज असम में तो इस समय भी अगर देखा जाए तो असम की क्या चीज मशहूर है? तो बोले सर चाय। तो यानी कि अंग्रेज असम में चाय उगाने के लिए लोगों को मजबूर करते थे, चाय उगाओ। समझ गए? तो इसी तरीके से ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लीजिए अगला प्रश्न। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में उगाने के लिए, देखिए असम में चाय, याद रख लेना बेटा, असम में दो चीजें, चाय और बेटा दो चीज जूट, चाय और जूट असम में। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि मद्रास में ये लोग क्या उगाते, तो मद्रास में बेटा ये चावल उगवाते थे। किसको? चावल। यहां ऑप्शन ये पूरा डी है, चावल। मैंने क्या लिख दिया? चावल, बिल्कुल। तो चावल की जो खेती कहां होती थी? तो बोलेंगे सर चावल की खेती के लिए मद्रास में ये लोग कराते थे। चलिए आज का 14 नंबर प्रश्न, वास्को डी गामा भारत कब आया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पूछ लिया जाए, मैंने आपको बताया था वास्को डी गामा भारत में 1498 ईस्वी में आया था। कौन सा बंदरगाह था बेटा? कालीकट बंदरगाह। कौन सा? कालीकट बंदरगाह था, कालीकट बंदरगाह। इसका स्वागत किसने किया? तो बोलेंगे सर जमोरिन जो यानी कि था, उसने इनका स्वागत किया था। क्या लेकर आए थे? तो ये बेटा तंबाकू लेकर आया था। यहां पर तंबाकू का जो श्रेय जाता है यहां पर। इनका मुख्यालय जो पूछा जाए कि भाई इनका मुख्यालय कहां था, तो बोलेंगे भाई पुर्तगालियों का मुख्यालय गोवा था। और यहां से लेकर व्यापार किसका किया था? तो आप बोलेंगे सर मसालों का व्यापार इन्होंने किया था। किसका? मसालों का व्यापार किया था। लीजिए आज का, वास्को डी गामा कहां का रहने वाला था? मैंने आपको बताया ये कहां का रहने वाला था। तो वास्को डी गामा ये पुर्तगाल का रहने वाला था। 15 प्रश्न थे। अब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही आंसर दिए। दिल में जुनून है, चाहते हो वर्दी पाना, कुछ करना चाहते हो, हकीकत में माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हो, तो जरूर इस क्लास में जुड़ा करो, जरूर इन प्रश्नों के उत्तर जरूर दिया करो। अन्यथा दुनिया है, आते हैं लोग चले जाते हैं, मजे लेते रहते हैं, बाकी आप भी उन्हीं में काउंट होंगे। लेकिन यदि कुछ करके जाना है तो जरूर मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। बाकी मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।